गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है आयु संबंध और बुक है हमारा SD यादव। ठीक है, तो देखिए इसके सवाल में कल 41 तक सवाल दिए थे, तो इसमें रिप्लाई आया है कि मैम 39 और 41 सवाल आप करा दीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें आप कहाँ घबरा गए हैं। ये कह रहा है A और B की आयु 8 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले। अब देखो एक थोड़ा सा ना चेंज लाएंगे, पहले के लिए माइनस यूज करेंगे और बाद के लिए प्लस। कितने वर्ष पहले? 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले जो है A और B है, ये एक A है और एक B है। 8 वर्ष पहले इनकी आयु में अनुपात कितने का है? 2:3 का। ठीक है, आगे पढ़िए। कह रहा है 4 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 4 वर्ष पहले इनकी आयु में कितने का अनुपात है? 5:7 का। यही तो सवाल है। कह रहा है 8 वर्ष बाद, तो भैया ये तो बाद की बात है, पहले इनकी आयु तो निकाल लूं। अब यहाँ देखिए, यहाँ अंतर कितने का है? 4 का। यहाँ अंतर कितने का है? 3 का। तो भैया ये तो काम करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अंतर होना चाहिए समान। अगर अंतर समान ना हो तो हमें क्या करना होता है? अंतर करते हैं इधर को। अंतर कितने का है? 1 का। इधर अंतर कितने का है? 2 का। इनकी क्या करा देते हैं? कैची वाली गुणा। तो 2 दूने 4, 2 तिया 6, ऐसी इधर कराओ। 5 का ना 5, 7 का ना 7। ये कितने वर्ष पहले का है? 8 वर्ष पहले का। और ये कितने वर्ष पहले का है? 4 वर्ष पहले का। ठीक है, अब यहाँ देखिए अंतर कितने का है? 1 का। और यहाँ अंतर कितने का है? 1 का। देखिए सिर्फ क्या है, मैं ये बात बताना भूल गई थी, अगर क्या है प्लस माइनस, यानी कि एक पहले है और एक बाद में, तो दोनों क्या हो जाने हैं? जुड़ जाने हैं। और क्योंकि आकर्षण जो होता है विपरीत वाले उसमें होता है ना, अब ये सेम सेम है, क्या इनमें आकर्षण होगा? नहीं। जब भी सेम सेम हो तो क्या होंगे? वो घट जाएंगे। 8 में से 4 गया 4, बटे क्या रखेंगे? अनुपात का अंतर कितना है? 1। तो कितना निकला? 4। ठीक है, अब आयु निकालिए। देखिए चाहे तो इसमें निकाल लीजिए चाहे इसमें निकाल लीजिए। अब यहाँ देखिए 4 चौक 16, 4 छंग 24, लेकिन एक कै साल पहले की? 8 साल पहले की। माइनस ये बता रहा है कि इसको 8 दे दो, इसको 8 दे दो। तो भैया 8 मैंने इसको दे दिया, 8 इसको दे दिया, तो अब ये कै में आ गई? वर्तमान में। लेकिन वो मुझसे कब की पूछ रहा है? देखो एक बार ऐसे निकाल लेते हैं, तो कितना हो गया? देखो 24, ठीक है, और ये कितना हो गया? 32। लेकिन उसने मुझसे पूछी कहाँ की? 8 वर्ष बाद की। तो 8 और दे दो इसको, 8 इसको दे दो, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 32, और वो कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40। उसने पूछा इनका अनुपात। ठीक है, तो अनुपात निकालो, कितना आएगा? तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, कितना आएगा? 4:5। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में दिया है उसने वर्तमान। देखो मैं यहाँ ही इसको छोटा कर देती, लेकिन ये समझाने के लिए मुझे करना पड़ा। देखो ये बता रहा है माइनस का चिन्ह, अब इतना ध्यान में बैठा लेना। माइनस का चिन्ह बता रहा है कि इसको 8 दे दो, इसको 8 दे दो, तो अगर मैं इनको 8 दे दूं तो ये वर्तमान पहुंच जाएंगे। लेकिन वो मुझसे पूछ रहा है 8 साल और बाद, तो 8 8 कितना हो गया? 16 इसको, 16 इसको, तो ये कितना हो गया? 32, और ये कितना हो गया? 40। तो कितना निकलेगा? 4:5। लेकिन जो बुक में आंसर दिया है वो वर्तमान का दिया है। कैसे? ये तुम्हारी कितनी निकली थी? देखो 8 इसे दोगे, 8 इसे दोगे वर्तमान के लिए, तो ये कितनी हो गई थी? 24, और ये कितनी हो गई थी? 32। ये 24 हो गई थी और ये 32 हो गई थी। काटोगे 8 या 24, 8 चौक 32। आंसर दे रखा है ये, तो ये गलत दे रखा है। रियल आंसर हमारा ये है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर पढ़ेंगे 41। सवाल नंबर 41 में कह रहा है 7 वर्ष पहले A और B की आयु में अनुपात कितना है? कितने वर्ष पहले? 7 वर्ष पहले। तो पहले के लिए चिन्ह यूज करेंगे माइनस का। ठीक है, कौन है? एक A है और एक B है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु में कितने का अनुपात है? 4:5 का। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है 8 वर्ष बाद, बाद है तो प्लस का चिन्ह। 8 वर्ष बाद इनकी आयु में अनुपात हो गया 9:10 का। यही तो है। ठीक है, देखो अंतर कितने का है? 5 का। यहाँ भी कितने का अंतर है? 5 का। कुछ करना पड़ा क्या? नहीं ना। और मैंने बताया हमेशा विपरीत चिन्ह क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो 8 7 कितना हो गया? 15 बटे अनुपात का अंतर 5, 5 तिया 15। ठीक है, कहीं भी गुणा करा लो। देखो यहाँ गुणा कराओगे तो ये 7 वर्ष यानी कि कम है, इन्हें 7 7 देने पड़ेंगे। अगर यहाँ कराओगे तो प्लस बता रहा कि 8 8 वर्ष इनकी आयु में ज्यादा है, तो इनसे 8 8 लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो कराओ। 3 चौक 12, 3 पंजे 15। आगे पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है इनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? तो वर्तमान आयु कब बनेगी? 7 इसकी एज में से कम है, 7 इसकी एज में से कम है, कुल मिला के कितनी कम है? 14 कम है। तो 7 इसे दे दो, 7 इसे दे दो। देखो ऐसे या तो ऐसे कर लो, कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 19, ये कितना हो जाएगा? 7 और 5 यानी कि 22।
और फिर क्या करो, दोनों को जोड़ दो, या तो ऐसे कर दो या डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ देते हैं हम। कितना, 5 और 2 7, और ये कितना हो जाता 2 27, और 7 इसकी कम थी, चूंकि 7 इसकी कम थी, कुल मिला के कितनी कम थी 14, तो इसको वापिस कर दो कितनी 14, तो जोड़ देते तो कितना आता, वो आंसर तुम देख लेना। इसमें बुक में ना इस सवाल का आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो घबराएंगे नहीं। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 42। यहाँ से जो है मेरे सवाल हो जाते हैं गुना वाले शुरू, तो इसमें घबराएंगे नहीं। ये कह रहा है पिता की उम्र, पुत्र की उम्र, एक है कौन, फादर, एक है पुत्र। ये कह रहा है फादर की उम्र पिता की पुत्र की उम्र की कितनी है, 4 गुनी। तो देखो 4, एक बार बताओ, एक 4 है, एक का ही तो 4 गुना है, तो ये बताओ बड़ा वाला पिता होगा या छोटा वाला पिता होगा, बड़ा वाला ही तो होगा, यानी कि कितना हो गया 4:1। हमेशा सोचना नहीं है कुछ भी, बड़ा वाला पिता की साइड लगा दो, बड़े वाले बंदे की साइड लगा दो, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है, उसमें करोगे समझाने के लिए मैं तुम पीछे समझा रखा क्यों, जैसे उसने कहा फादर की उम्र पिता की उम्र की कितने गुनी, 4 गुनी, यही तो है। अभी बताओ इसके बट्टे में 1 होगा या नहीं होगा, जो जिसके बट्टे में होता है वो उसका मान होता है, तो बचा क्या 4 किसका मान है, फादर का, ठीक है। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, कितने गुनी, देखो कितने गुनी थी, यहाँ कुछ नहीं कहा था, तो ये था भैया वर्तमान, ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा, 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितने गुनी थी, 9 गुनी, ठीक है। अब यहाँ देखो अंतर समान तो है नहीं, तो अंतर समान करना पड़ेगा। इधर कितने का अंतर है, 3 का, इधर कितने का अंतर है, 8 का। करा दीजिए अब इसको ऐसे, तो 8 चौक 32, 8 ही का ना 8, 9 तिया 27, और 3 ही का ना 3। अब देखो कितने का अंतर है, यहाँ भी 5 का और यहाँ भी 5 का। ध्यान रखेंगे ये कितने वर्ष पहले की है, 5 वर्ष पहले की, तो वर्ष कितने हैं 5, अनुपात का अंतर कितना है 5, कट गया, ठीक है। आगे पढ़ो क्या कहा उसने मुझसे, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान अनुपात तो ये है, वर्तमान अनुपात तो ये है, तो गुणा करा दीजिए, 32 ही का ना 32, यानी कि कितने का है पिता, 32 साल का। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 43। कह रहा 5 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का, एक कौन है राम, एक कौन है श्याम, राम की आयु श्याम की आयु का कितने गुनी, कितना है 1/3। तो देखो वही चीज है, अभी मैंने तुम्हें बताया, राम श्याम की आयु का 1/3 है, तो मान जिसका मान जिसके बट्टे में होता है वो उसका होता है, यानी कितना आ जाएगा, घबराने वाली बात नहीं, 1:3। अब तो तुम डायरेक्ट रख दिया करो, ठीक है। आगे पढ़ो के कह रहा है 5 वर्ष बाद, सॉरी कह रहा है और राम की वर्तमान आयु कितनी है 17, सॉरी यहाँ पे ना राम की कितनी आयु दे रखी है वर्तमान, ये कैसी है वर्तमान, और जबकि अनुपात कहाँ का दे रखा है 5 साल पहले का, तो मैं भी कहाँ लाऊं इसको 5 साल पहले, तो इसको 5 साल लाओगे तो इसे 5 में घटाना पड़ेगा, 17 में से 5 गया तो कितना बचेगा 12, यानी कि 1 भाग का मान कितना आ गया 12। मुझसे पूछ रहा है श्याम की आयु कितनी है, तो ये कितने गुना पाया, देखो 12 गुना पाया, इसका भी 12 गुना करा दो, 12 दूनी 24 12 तिया 36, यानी कि श्याम कितने वर्ष का, 36 वर्ष का, लेकिन वो कै साल पहले, 5 साल पहले। अब जब वर्तमान चाहिए तो बताओ कि ऐसे 5 देनी नहीं पड़ेगी, देनी पड़ेगी तभी तो वो होगी, यानी कि 36 + 5 कितना हो गया भैया 41, यानी कि वो कितने वर्ष का है 41 वर्ष का। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर पढ़ेंगे 44। सवाल नंबर 44 में कह रहा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की, देखिए एक व्यक्ति यहाँ पे वैसा मान लीजिए ये पुत्र है, सॉरी पुत्र है, ये एक व्यक्ति है, मुझे नहीं पता, ये मान लिया, वही कह रहा है मेरे पुत्र की कितने गुनी है 3 गुनी, तो यानी कि 3:1। यहाँ कुछ भी नहीं कहा गया था, तो ये कैसी है तुम्हें पता है वर्तमान। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु के कितने गुनी हो गई 2.5 गुनी। 2.5 गुनी का मतलब देखो ऐसे लिखते हैं 2.5 को, तो 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कितना निकलेगा 5/5:2, ठीक है। यहाँ देखिए अंतर कितने का, यहाँ अंतर 1 का, यहाँ अंतर कितने का 2 का, तो भैया ऐसे करेंगे अंतर यहाँ कितने का 2 का और यहाँ कितने का 3 का, वैसे करा दो, 3 तिया 9, 3 ही का ना 3, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ये ध्यान रखेंगे ये वर्तमान है। अब वो काम नहीं करेगा, ये काम करेगा, ये कितने वर्ष बाद का 5 वर्ष बाद का। यहाँ देखो अंतर कितने का 1 का, और यहाँ भी कितने का 1 का, समय कितना है 5, अंतर कितने का है 1, किसकी आयु पूछी ये देख लेंगे। तो ये मुझसे पूछ रहा है तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है, यही तो पूछना चाह रहा है। तो देखो 5 ही का ना 5, अब देखो यही तो है व्यक्ति, तो 5 9 45, यानी कि वो कितने वर्ष का है 45 वर्ष का। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 45 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 45 पढ़ने से पहले बात आपसे कहना चाहूँगी, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं
कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो आने वाली वीडियो होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, देखिए सबसे 45 सवाल देखिए, कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। देखिए अगर मैं तुमसे एक बात बताऊं, 5 गुना बड़े की बात है ना, तो उसमें क्या होता है, वो जो उसके पुत्र की आयु होती है वो जुड़ जाती है। 5 गुना बड़ा तो 5 और 1 6, यानी कि ये आना चाहिए था। लेकिन ये जो बुक है वो इसे नहीं मानती। ठीक है, ये बुक इसको नहीं मानती है, ये अपना वही करा के चलती है। इसमें ये वाली चीज थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन जो दूसरी मैथ आती है किरण वाली, वो उस चीज को मानती है। तो घबराना नहीं है, जैसे कि ये कर लिया हमने, मान लो तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा इससे, तो ये नहीं है सवाल छोड़ के चले आओ। ठीक है, कौन सा लगाओगे फिर, जैसे बड़ा है तो बड़ा ही करके लगाना। अब देखो जैसे इसने कहा यहाँ पे, मेरी वर्तमान आयु, सॉरी एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, तो 5 गुना बड़ा यहाँ पे इसने सिर्फ इसको ही माना, तो ये वर्तमान दी है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, वह अपने पुत्र का 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा कितने वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद। तो 2.5 गुना बड़ा भी तुम्हें पीछे मैंने कराया था, 2.5 गुना 2 3 4 और 1 5, यानी कि 5:2। यहाँ अंतर कितने का, यहाँ 1 का, यहाँ 0 का, तो ऐसा कैसे हो जाएगा। तो इधर अंतर कराएंगे, यहाँ 4 का, यहाँ 3 का, करा दीजिए। 5 तिया 15, 3 ही का ना 3, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8। यहाँ देखिए अब अंतर कितने का है, 5 का, यहाँ भी कितने का, 5 का। तो वर्ष बट्टे कितना अंतर, यानी कि कितना, 5, 5 से भाग दो, 5 तिया 15। मुझसे किसकी आयु पूछी उसने, ये ध्यान देखेंगे, पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान वाला तो ये है, तो 15 तिया 45, कितने वर्ष का, 45 वर्ष का। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर पढ़ेंगे 46। सवाल नंबर 46 में कह रहा है 5 वर्षों के बाद, कितने वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद, बाद के लिए है तो चिन्ह प्लस। 5 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की 3 गुनी होगी। एक भैया फादर है और एक पुत्र है, कितने गुनी होगी, 3 गुनी, तो 3:1। आगे पढ़िए, कह रहा जबकि 5 वर्ष के पहले, कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, वह अपने पुत्र का कितने गुना बड़ा हो, कितना होगा, 7, तो 7:1। तो देखिए अनुपात तो, अंतर तो समान है नहीं, यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ अंतर है 2 का, यहाँ अंतर है 6 का, करा दो इनकी ऐसे कैची वाली गुणा। तो 6 18, 3 का ना 6 का ना 6, 7 दूनी 14 और 2 का ना 2। देखिए अब अंतर कितने का, 4 का। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये कितने वर्ष पहले बाद का था, 5 वर्ष, और ये कितने वर्ष पहले का था, 5 वर्ष। तो देखो विपरीत चिन्ह है ना, तो 5 और 5 10, बटे क्या होता है, समय का अंतर। अब ऐसा मत घबरा जाना कि ये तो कट ही नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ो क्या कह रहा है मुझसे, ये देखेंगे। वो कह रहा है तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये वाला लूं तो ध्यान रखना, अगर ये वाला लोगे तो ये 5 साल ज्यादा होगी, इसकी आयु में को घटानी पड़ेगी। ठीक है, ले लो यहाँ पर कितना, तो देखो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 नम 18, अनुपंजे 45 वर्ष। लेकिन उसकी आयु में कितनी ज्यादा है, 5, तो इसमें से 5 कम करना पड़ेगा, तो कितनी निकली, 40 वर्ष। कितने वर्ष निकली, 40 वर्ष। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं कटती है ना, तो उसे ऐसे ही रहने दो, जिसकी आयु पूछ रहा तुरंत उससे गुणा करा दो बस। देखिए जो 47 सवाल है ये आप लोगों को ही करना है। अब इससे क्या होगा, थोड़ा अब उम्मीद पता लग जाएगा कि आपको कितना ही समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। ठीक है, क्योंकि ऐसे में काफ़ी सारे सवाल करा चुकी हूँ। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 48। कह रहा है रेनू, मीनू और सोनू। ठीक है, कितने कैंडिडेट हैं, 3, रेनू, मीनू और सोनू, ये 3 चचेरी बहनें हैं। कह रहा रेनू और मीनू की आयु आपस में कैसी है, समान। अच्छा इस चीज को भी यहीं रहने दो, रेनू और मीनू की आयु कैसी है, समान। आगे पढ़ो, कह रहा तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना बड़ा था। अच्छा मतलब इसकी, इन दोनों की, तीनों की आयु का योग, सॉरी एक चीज अलग को देख लीजिए, कह रहा है इन तीनों की आयु का योग, किसके, सोनू की आयु का कितने गुना था, 5 गुना, यानी कि 5:1, ये तो है। अच्छा एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे जब सोनू 1 का है तो क्या यहाँ भी सोनू 1 का नहीं रहा होगा, 1 का रहा होगा। अगर मैं इसको बांटूं तो सोनू यहाँ भी कितना रहा होगा, सोनू का मान 1 रहा होगा। इन दोनों का जो मान बचेगा बताओ, 4 बचा या नहीं बचा, बचा। और इसने पहली लाइन पढ़ेंगे, सबसे पहले इसने क्या कहा था, इसने ये कहा था रेनू और मीनू से चचेरी बहनें हैं, रेनू और मीनू की आयु कैसी है, समान। अच्छा जब ये 4 बच्ची समान है तो क्या बताओ, 2 इसकी होगी, 2 इसकी होगी नहीं होगी, और सोनू की कितनी है, 1।
ये इतना पॉइंट दिया गया था ताकि मैं इस वैल्यू निकाल लूँ, यानी कि इनमें कितने का अनुपात है, इतने का। ठीक है, आगे पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है 3 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, पहले के लिए चिन्ह माइनस, 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से कितनी अधिक थी, 3 अधिक। किसकी आयु, रेणु की आयु सोनू की आयु से कितनी अधिक थी, 3। यही तो है। अच्छा एक बार बताओ, अब ये मत कहना कि इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं है ना। जब इसके बारे में कुछ कहा नहीं है, कहेगा क्यों, जब दोनों की आयु समान है, जब 3 वर्ष पहले ये इसका 3 गुना था तो ये भी तो 3 गुना होगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए वही चीज जो मैंने तुम्हें सिखाया है। अब देखो मेनू के बारे में कुछ नहीं पूछा, ठीक है, नहीं पूछा ना, तो एक काम करो, इसे हटा दो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। देखो इसे और इसे देखो, खाली यहाँ कितने का अंतर है, 1 का। यहाँ कितने का अंतर है, 3 में 2 का। इनकी क्या करा दें, कैंची वाली गुणा। तो देखो 2 दूनी 4। अब मैं खाली रेणु की और सोनू की बात कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि इन दोनों की आयु तो समान है, जो कुछ आएगा समान आएगा, तो क्या जरूरत है। देखो 2 दूनी 4, 2 ही का ना 2, अब 20 की कराओ, 3 ही का ना 3, और कितना आएगा, 1 ही का ना 1। बताओ अंतर कितने का, 1 का। ये कितने वर्ष पहले की है बात है, 3 वर्ष पहले की। तो क्या बताया मैंने, समय बटे अनुपात का अंतर कितने का, 1। तो कितना निकला, देखो 3 ही तो निकला। मुझसे किसकी आयु पूछी, सोनू की, तो सोनू की आयु करो। वर्तमान आयु पूछी तो वर्तमान अनुपात कितना, 2, 5 तिया 15, यानी कि कितने वर्ष निकलेगी उसकी आयु, 15 वर्ष। कहीं गलती हो गई क्या, सॉरी, यहाँ पे ना ये जब गुणा कराओगे तो 3 दूनी 6 मिलेगा ना, 6 मिलेगा। लेकिन आगे पढ़ो क्या कह रहा है सवाल में, आगे कह रहा है 4 वर्ष बाद सोनू की आयु। तो 6 तो उसकी खुद थी, 4 साल बाद की पूछ रहा है, तो 4 और दे दो इसको, तो कितने वर्ष होगी, 10 वर्ष। आई होप सभी को ये सवाल अच्छे से समझ में आया हो। नहीं आया तो मुझे कमेंट्स करके बताना कि मैम एक बार ये सवाल दोबारा समझा दीजिए, ठीक है। देखिए 2 सवाल है, एक सवाल नंबर 49 और एक 50। ये सवाल आप लोग करोगे, ठीक है। क्योंकि आज मैं 3 सवाल आप लोगों को दिए हैं, अगर तुम इनके सही सही जवाब दोगे तो ये चैप्टर तुम्हारा कल खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मान लो ऐसा अगर कोई और सवाल आते हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा कि हाँ ये आप लोग कर लोगे, तो मैं स्लाइड में उनको आपके लिए लगा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 51 पढ़ेंगे। कह रहा अन्ना रीता से कितने गुना बड़ा है, 5 गुना। ये एक अन्ना है, एक रीता, कितने गुना बड़ा है, 5 गुना। तो कितना, 5:1। कुछ भी नहीं है तो ध्यान रखेंगे ये कैसा है भैया, वर्तमान। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद अन्ना रीता से कितना गुना बड़ा हो जाएगा, 3 गुना। तो यानी कि 3:1। तो अनुपात समान नहीं है तो समान कीजिए। यहाँ अंतर कितने का, 4 का, यहाँ अंतर कितने का, 2 का। गुणा करा दो, 5 दूनी 10, 2 का ना 2, 4 तिया 12, 4 का ना 4, अंतर कितने का है, 2 का। तो कितना, वर्ष बटे अंतर, 2 का ना 2, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये वर्तमान है और ये 2 साल पहले का है। तो मुझसे किसकी आयु पूछी गई है, 7 वर्ष में अन्ना कितने का हो जाएगा। तो अन्ना की उम्र वर्तमान यही तो है, 10 का ना 10, 10 का ना 10, यानी कितनी मिली, 10 वर्ष। लेकिन वो मुझसे पूछा 7 साल बाद की, तो कितनी निकलेगी, 17 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 52 देखेंगे। 2 साल पहले एक आदमी की आयु, कितने साल पहले, 2 साल पहले एक आदमी की आयु अपने पुत्र की, यानी कि एक व्यक्ति है उसके पुत्र से उसकी उम्र की तुलना करा रहा है। आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु का कितना गुना है, 6 गुना बड़ा है, ठीक है। फिर कह रहा है 18 वर्षों में, कितने वर्ष, 18 वर्षों में वह आदमी अपने पुत्र का 2 गुना आयु वाला हो जाएगा, यानी कि 2:1 वाला। समान करेंगे, एक यहाँ अंतर 5 का, यहाँ कितने का, तो देखिए यहाँ गुणा कराएंगे, 6 का ना 6, 1 का ना 1, 5 दूनी 10, 5 का ना 5। अब यहाँ पे कितने का अंतर है, 4 का, ठीक है। देखो विपरीत चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, 18 और 2 कितना हो गया, 20। तो कितना हो गया, 20/4, 4 पंजे 20। तो वो मुझसे पूछ रहा उनकी वर्तमान आयु क्या होंगी, ठीक है। तो देखिए 5 छंग 30, 5 का ना 5, लेकिन इनकी आयु में कितना कितना कम है, 2 कम है, तो 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, तो ये कितना हो जाएगा, 32 और कितना हो जाएगा, 7, यानी कि उनकी आयु कितनी हो जाएगी, 32 और 7। सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ 32 और 7 हो जाएगी, ठीक है। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए भाई।